ज़रूरी नहीं कि माँ है तो सब कुछ सही ही होगा। कभी कभी माँ जानबूझ के भी अपने बेटे के साथ बहुत गलत कर देती है। सुनो गीता, गौरव ने ऑफिस से फ़ोन करके अपनी पत्नी गीता को बताया, मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। माँ आ रही है। उनका फ़ोन आया था। गीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने साल हो गए, सासू माँ कभी आई नहीं, अचानक से आ गई। क्या बात है? शायद मन बदल गया होगा। बेटा बहू से कब तक नाराज रहती, मन ही मन सोचकर गीता खुश हो रही थी और जल्दी जल्दी डिनर बनाने लगी। गौरव माँ को लेकर आया। गीता अपने सासू माँ के चरण स्पर्श करने के लिए झुकी। ठीक है, खुश रहो, सासू माँ ने बहुत बेरुखी से कहा। गीता की आंखों में आंसू आ गए और वो किचन में चली गई। अगले दिन लता देवी ने गौरव को बुलाकर कहा, देखो गौरव, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इतना तनख्वाह तो मिल जाता है कि तुम्हारा जीवन आसानी से चल जाएगा और रहने के लिए तुम्हें सरकारी आवास भी मिला है। अब तुम गांव की जमीन और मकान मेरे नाम कर दो। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही है? सब तो आप ही का है। इसीलिए तो बोल रही हूँ, जो मेरा है वो मेरे नाम कर दो। माँ, आप तो जानती ही है, मकान पर लोन लेने के लिए ही मैंने सब अपने नाम किया था। ठीक है, अब मेरे नाम कर दो, मैं अपना संभाल लूंगी और जीते जी मैं बंटवारा कर देना चाहती हूँ, लता जी बोली। गौरव कुछ बोलना चाहा, लेकिन गीता ने उसे रोक लिया। लता जी बेटे के सामने मकान के पेपर रख दी और बोली, सिग्नेचर कर दो, जो आपको ठीक लगे माँ। गौरव ने समझते हुए कहा कि उसके और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है और उसके सिर पर से छत छीनने वाला है। गौरव ने पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। अगले दिन लता जी वापस चली गई। गौरव बहुत उदास था और गीता उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। गीता, तुम नहीं जानती हो, मैंने अपनी माँ और बहनों के लिए कितना त्याग किया है। 15 साल की उम्र में पिताजी का साया सर से उठ गया। मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। मेरी माँ और बहन को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करता था। मेरी मेहनत रंग भी लाई और मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई। जहाँ तुम 2 मंजिला मकान देख रही हो, वहाँ कभी एक कमरा हुआ करता था और हम सब उसी में रहते थे। जी तोड़ मेहनत करके मैंने मकान बनवाया। दोनों बहनों को हॉस्टल में रखकर अच्छी शिक्षा दिलवाई ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया और आज वही माँ मेरे सर पर से छत छीन कर ले गई। क्या गलती थी मेरी? बस यही ना कि अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ली। दोनों बहनों की शादी करने के बाद 35 साल की उम्र में अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का तो अधिकार मुझे मिलना ही चाहिए था, लेकिन माँ की नज़र में ये भी गुनाह हो गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ और मेरी बहनें इतना बदल जाएगी। गीता, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा ही नहीं और कुछ किया ही नहीं। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक छोटा सा घर ले लेंगे और आपकी पेंशन तो आएगी ना, आराम से जीवन कट जाएगा। नहीं गीता, अब पेंशन नहीं मिलती है। पता नहीं अब मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ दिनों बाद पता चला
कि लता जी ने प्रॉपर्टी दोनों बेटियों में आधी आधी बांट दी और दोनों बहनें खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी को अपने नाम भी करवा ली और भाई के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा। इस कलयुग में सब कुछ त्याग करने वाला हमेशा अकेला ही रह जाता है। जिनके लिए त्याग करो उन्हें तो याद ही नहीं रहता कि उनके लिए उनके अपने ने कुछ किया भी है। दोस्तों, हमेशा बेटा ही गलत नहीं होता, कभी कभी माँ भी बहुत गलत कर देती है और आजकल यही हर परिवार की कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।